है हमेशा से। पिछले वीडियो में भी फोन गिराया था, फटाक से। चलिए ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट आवर। तो आज हम लेकर आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को आप कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में एंटर होने से पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक्स या शेयर मार्केट के बारे में हमें आपसे डिस्कस करना। क्योंकि हम लोग एक छोटी सी गलती और एक छोटा सा आपको उस पर ध्यान रखना है कि क्या हम मार्केट में जब एंटर हो रहे हैं तो हमारा माइंडसेट, हमारी सोच, हमारा बैकग्राउंड क्या है। जब हम बात करते हैं हमारी माइंडसेट का, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं हमारी दुनिया में। कोई होता है रिस्क लेने वाला, कोई होता है सेफ चलने वाला, कोई होता है बीच वाला रास्ता लेने वाला, कोई होता है एक बिजनेस एक साथ करने वाला, कोई होता है 10 बिजनेस एक साथ करने वाला, कोई होता है सिर्फ जॉब करने वाला, कोई होता है सिर्फ एजुकेशन लेने वाला। लेकिन जब ये सब तरह के लोग शेयर मार्केट को देखकर उससे प्रभावित होकर, उससे फैसिनेटेड होकर जब एंट्री करते हैं, तो वो लोग खो जाते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा समंदर है जहां पर आपको अपने खुद के स्ट्रेंथ को समझना होगा जब आप शेयर मार्केट में एंटर होंगे। तो उसी को समझाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं हमारे इस टॉपिक से। आइडेंटिफाई योरसेल्फ व्हाइल एंटरिंग इन शेयर मार्केट। आइडेंटिफाई मींस व्हाट? आप एक ट्रेडर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं। देखिए, ये दो अलग अलग तरह की चीज है। ट्रेडर मतलब क्या होता है? उसके पास एक सर्टेन अमाउंट होता है, उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीजों की नॉलेज होती है। एटलीस्ट वो शेयर मार्केट में जो ट्रेडर बनते हैं वो सीधा शेयर मार्केट में एंटर होकर ट्रेडर नहीं बन सकते। उनको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। ठीक है, पहले वो इक्विटी करते हैं, पहले वो कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं, फिर उसके बाद वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मींस आप एक हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन का व्यू पॉइंट बनाकर आप एक पोजीशन लेते हो। चाहे वो अमाउंट आपका 1 लाख हो, 10 लाख हो, 2 लाख हो या 10,000 हो। सपोज आपने इन्फोसिस का 10 शेयर लिया इक्विटी में और आपने उसको छोड़ दिया, आपने वैल्यू बाइंग की, आप उसकी फंडामेंटल रिसर्च करते हो, आप उसके रिजल्ट को रिसर्च करते हो। तब जाकर एक करेक्ट टाइम पर जब उसमें करेक्शन हो चुका होता है तो आप अपनी एक पोजीशन बनाते हो, एंट्री करते हो। एंट्री मींस व्हाट? आपने एक छोटा सा कैपिटल लगाया। मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप जब इक्विटी में एंटर करेंगे तो कितने कितने अमाउंट से अपने कैपिटल का आपको अपना पोजीशन बनाना होगा, और कब वो धीरे 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 आपको ऊपर बढ़ाना होगा। हम लोग गलती क्या करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में? अगर मेरे पास सपोज 1 लाख का अमाउंट है तो मैंने सीधा 1 लाख रुपए का एक शेयर खरीद लिया। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो हम एक अच्छी कंपनी में कभी भी अपना कैपिटल नहीं डालते हैं। हम लोग टिप्स वाली कंपनी में अपना कैपिटल डालते हैं जिसका नाम किसी ने नहीं सुना है, वो मार्केट में लिस्टेड है, पर उसकी कैपिटल मार्केट वैल्यूएशन है मान लो 5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और हम लोग उसमें एंट्री बनाते हैं। अपना 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इस सोच में डाल देते हैं कि ये 5 रुपए का शेयर कल 10 रुपए हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा, मेरा कैपिटल 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता। हमें एक पेनी शेयर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बशर्ते हमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये हमें अट्रैक्ट नहीं करता। क्योंकि हम लोग इसको देखते हैं कि चलो ये 1400 रुपए पे कल भी था, आज भी है, 10 दिन के बाद भी है, ये मूव नहीं कर रहा, ये मेरे पैसे को जल्दी से जल्दी मल्टीफोल्ड नहीं करेगा। शेयर मार्केट एक कुबेर का खजाना नहीं है जहां पर आप आएंगे अपने पैसों को 2 गुना 10 गुना कुछ दिनों में करेंगे और चले जाएंगे। अगर इतना आसान रहता तो सबसे पहले मैं करोड़पति रहता। तो आपको मैं इस लाइटर नोट पर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब अपने कैपिटल का 5%, 10% मैक्सिमम एक शेयर में डालना है। वो भी जब उसकी वैल्यूएशन अच्छी रहेगी, वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे रहेगा, तब जाकर हम उसमें एंट्री करेंगे और हम वेट करेंगे हमारे फेवर में जाने का, हमारे अगेंस्ट में जाने का। अगर मान लो मैंने सब चीज कैलकुलेट कर भी एक अच्छी एंट्री पोजीशन बनाई है और वहां से भी वो 2%, 5%, 10% करेक्ट हो रहा है, तो हम पूरी मार्केट को एनालिसिस करेंगे, उस शेयर को नहीं, पूरी मार्केट को एनालिसिस करेंगे। क्या मार्केट एक करेक्टिव फेज में है, क्या मार्केट एक बुल रन में है, क्या मैंने टॉप पे बाय किया है, क्या मैं लो पे बाय कर रहा हूँ। टॉप पे बाय करना एंड लो पे बाय करना ये हर एक लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। आप टॉप पे मत बाय करो या आप लो पे मत बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहां पर बाय करो, आप बीच में बाय करो, आप थोड़ा उससे नीचे बाय करो या थोड़ा ऊपर करो, और अपने उस जो कॉल है उसको आप सही साबित करो एवरेज करके। चाहे आप एवरेज अप करो क्योंकि आपने अपने पूरे कैपिटल को एक बार में नहीं लगाया है। आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपने 5,000 का इन्फोसिस लिया है, अगर वो 5% आपके अगेंस्ट में जाता है, 10% अगेंस्ट में जाता है, 10 दिन 15 दिन वेट करो, जब मार्केट वापस रिवर्सल करे, वापस सेंटीमेंट अच्छा हो, पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को आप देखो समझो, फिर जाकर आप 5,000 रुपए उसमें लगाओ, फिर जाकर उसको एवरेज अप करो।
उसको फिर छोड़ दो, फिर आप दूसरी कंपनी को आइडेंटिफाई करो। आप अलग अलग सेक्टर के अपने शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जब डाइवर्सिफाइड होगा, क्योंकि मार्केट आपको मैं बता देता हूं सेक्टर वाइज चलता है, कभी आईटी चल जाएगा, कभी बैंक चल जाएंगे, कभी फाइनेंशियल चल जाएंगे, कभी मेटल चल जाएगा, कभी फार्मा चल जाएगा। तो अगर आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 10 से 20 शेयर्स का आप एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें हर एक तरह के सेक्टर्स के शेयर्स हों, कम क्वांटिटी में हो, जो सेक्टर चले उस सेक्टर पे आप फिर फोकस करो कि ठीक है आईटी है, फार्मा है, ये चल रहा है तो मैं आईटी और फार्मा के कुछ शेयर्स को और ऐड करूं, छोटी छोटी क्वांटिटी में करो, जैसे हम एसआईपी करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरह से इक्विटी की बाइंग करो। वो होते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर के बारे में आपने समझ लिया कि स्विंग ट्रेडर कैसे होते हैं। फिर आपको जब प्रॉफिट हो, मान लो आपने 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने रखा और आपका कैपिटल ठीक ठाक आपको रिटर्न दे रहा है और आपको लग रहा है मार्केट एक करेक्टिव फेज में अब जा सकता है, काफी बुलियन हो चुका है, या तो आप उसको लॉन्ग टर्म में चले जाओ, जो मैं आपको बताऊंगा ये कि या तो आप इन्वेस्टर बन जाओ, आप लॉन्ग टर्म में उसको रख लो। एक स्विंग ट्रेडर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी बन सकता है, एक स्विंग ट्रेडर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बन सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो इक्विटी में है, वो कोई ऑप्शन या फ्यूचर नहीं कर रहा जहां पर उसका प्रीमियम घट रहा है और उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। वो इसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है और आप उसी कंपनी का शेयर खरीदो, समझो कि वो कंपनी आपकी है, आप भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो, आप भी उस कंपनी के ग्रोथ से ग्रो करना चाहते हो। आप ये मत सोचो कि मुझे पैसे कमाने हैं इससे। ऐसी अगर सोच रखकर अगर आप किसी कंपनी में एंटर करोगे तो आप पेशेंस नहीं रहेगा, आप उस पे सिर्फ मनी के हिसाब से उसको देखोगे। आप समझो कि मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये कंपनी अच्छी कंपनी है, ये कंपनी न्यू एज कंपनी है। मान लो आपने ज़ेनटेक में, मैं किसी कंपनी का नाम या अगर ले रहा हूं तो वो कोई प्रमोशन या कोई सजेशन नहीं है, मैं बस आपको एजुकेट करने के लिए बोल रहा हूं। आप किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ज़ेनटेक में करते हो, देखो वो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, इंडिया की इकलौती कंपनी है, जहां पर अभी आप इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है 2, 4, 5 साल 10 साल में वो कंपनी अच्छा ग्रो करे, तो वहां अपना कैपिटल डालो। इसी तरह से कुछ आईटी की कंपनी में डालो, जो छोटे छोटे कंपनीज हैं, जो अभी छोटी मीन्स 5,000 10,000 करोड़ की, 15,000 करोड़ की कंपनी है, जो आगे पोटेंशियल लगती है बहुत बड़ा होने की, वहां इन्वेस्ट करो। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर, चलो ठीक है, ये सारी चीजें मैं उस पर नहीं बोलूंगा अप्लाई करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडर है कि मैंने कैपिटल लिया, अगेन वो इंट्राडे ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, इस पे भी मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। आपको मैं कभी सिर्फ बता रहा हूं कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए आप एक कैपिटल लाएंगे, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदेंगे, चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे ऑप्शन में हो, या चाहे वो आप बड़े अमाउंट में लो या छोटे अमाउंट में लो। आप एक स्विंग का वेट करते हो और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, आप निकल जाते हो। मान लो आपने 1 लाख रुपए का अगेन इक्विटी में ही टीसीएस का शेयर ले लिया 10, आपको 1% की मूव मिली इंट्राडे सेम डे में, आपको जो भी पैसा बना 500, 1000, 2000, 3000, 4000, आपने उसको लिया और निकल गया, तो वो हो गया इंट्राडे ट्रेडर। मतलब आप पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा वेट करोगे, अगले दिन तक नहीं जाओगे। जैसे स्विंग ट्रेडिंग में आप अपने पोजीशन को रख लेते हो, वहां पे अपने पोजीशन को नहीं रखा जाता। वहां होता है कि 9:15 बजे में मार्केट खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है, उस बीच में मुझे अपने पैसे कमाने हैं। वो बड़ा कैपिटल होगा तो मुझे छोटी सी भी क्वांटिटी या छोटा सा मूव में भी पैसे बन जाएंगे, वो निकल जाऊंगा। तीसरा हो गया आपका स्कैल्पर, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट जो ट्रेडर होते हैं उसको स्कैल्पर कहा जाता है। उनके पास समय नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास समय नहीं है। अब वो कैसे पैसे कमाए? मेरे पास मान लो 5 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है। अब मैं या तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी स्कैल्पर होता है या फिर इक्विटी में भी स्कैल्पर होता है। मान लो अगर मेरे पास 1 करोड़ है या 2 करोड़ रुपए है तो मैं एक स्कैल्पर बन सकता हूं। मैं उस लेवल पे नहीं कह रहा, आप अगर 5 लाख भी है ऑप्शन में या 2 लाख भी है तो आप स्कैल्पर बन सकते हो। लेकिन स्कैल्पर बनने के लिए आपके पास ठीक का कैपिटल होना चाहिए, ताकि आप ऑप्शन की एक प्रीमियम लो, 2-5 पॉइंट पे एंड मार्जिन पे आप निकल जाओ। आपने मान लो 1 लाख का ऑप्शन ले लिया, आपने 10 लॉट ले लिया, 20 लॉट ले लिया। मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पर कैसे बनते हैं। स्कैल्पर के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, सिर्फ स्कैल्पर के लिए। ये सारी जितनी पॉइंट्स है सब पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप स्कैल्पर कैसे बन सकते हैं, आप एक इंट्राडे ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, आप एक स्विंग ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। तो स्कैल्पर क्या करेगा? वो बड़ा अमाउंट एक बार में डालेगा, प्रीमियम 2-3-4 रुपए का लेकर वो निकल जाएगा। मतलब अगर उसने 2 लाख का अगर एक ऑप्शन का एक पोजीशन लिया तो उसमें से वो 20,000-30,000 रुपए 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर में लेके निकल जाएगा। स्कैल्पर हम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पूरा दिन बैठा रहता है। स्कैल्पर पूरा दिन नहीं बैठता है, वो 9:25 पे एंट्री करेगा, 9:28 पे वो निकल चुका होगा। जब तक मार्केट एक छोटी सी कैंडल उसके फेवर में बनाएगी उसने पैसे कमा लिए होते हैं। वो होता है स्कैल्पर। स्कैल्पर रेस्टलेसनेस का दूसरा नाम है। मैं घुसा और मैं निकला, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कब एंट्री करते हैं, कब निकल जाते हैं, उसको कहते हैं स्कैल्पर। इंट्राडे ट्रेडर मैंने आपको बता ही दिया।
अब आते हैं, मैं इन्वेस्टर पे आता हूं कि इन्वेस्टर कौन बन सकता है। जहां तक मैंने माइंडसेट की बात की थी, सपोज आप एक जॉब कर रहे हो, आपके पास एक फुल फ्लेज जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, व्हाटएवर, आप एक दूसरी भी अपॉर्चुनिटी देखकर रखते हो कि चलो ठीक है, मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, मेरे पास थोड़ा सेविंग भी हो जाता है, क्या मैं एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? किस चीज में कर सकता हूं? क्या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूं? मेरा छोटा छोटा क्वांटिटी मैंने म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, 2-4 महीने म्यूचुअल फंड लिए। मैंने म्यूचुअल फंड पे आपको एक वीडियो और बताना है जो डेडिकेटली म्यूचुअल फंड पे होगा प्रॉपर, तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो क्या करेगा वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो जॉब करता है, वो थोड़े अमाउंट, जैसे स्विंग ट्रेडिंग होती है, या जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, एक स्विंग ट्रेडर भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन सकता है, उसने छोटे अमाउंट उसमें डालने चालू कर दिए, 2 शेयर ले लिया, 5 शेयर ले लिया, रख लिया उसको कुछ दिनों के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है टाइम होराइजन जो होता है एटलीस्ट 1 to 2 years। शॉर्ट टर्म मतलब 2 महीने नहीं होते, 3 महीने नहीं होते हैं, माइंड यू। तो आप 1 से 2 years का अगर होराइजन रख रहे हो, क्योंकि मार्केट को 1 से 2 साल एक साइकिल लगता है। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल से मार्केट ने कहीं कुछ परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो 18,600 से लेकर मार्केट जो आज से 1.5 साल पहले था, वो अभी भी 18,600 के नीचे ही है। तो ये 1-2 years का आपको होराइजन तो मिनिमम शॉर्ट टर्म के लिए रखना पड़ेगा। कुछ शेयर्स हैं ऐसे जो कि 2 साल से भी, अगर आपने 2 साल पहले भी लिए होते तो वो अपनी वैल्यू पे नहीं आया होता। तब आती है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। क्या आपने पूरा पैसा एक बार में लगा दिया और अभी भी आप उसे वेट कर रहे हो? क्या आपने छोटे अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगाया तो आपको एक एग्जिट का मौका मिल जाता है? क्योंकि कोई शेयर अगर मान लो ऊपर से 60%, 40% अगर करेक्ट होता है, तो वो फिर नीचे से 20%, 10% की स्विंग भी ऊपर दिखाता है। तो आपके लिए उतना ही काफी होगा कि चलो मैंने एक छोटा अमाउंट रखा है, मैं अपने करेंट मार्केट प्राइस के आसपास हूं, तो थोड़ा सा मुंह मिला, मैं निकल गया। तो वो हो गए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कम से कम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, व्हाटएवर। अगर आप अपने पूरी फैमिली के बारे में अगर आपने सोच रखा है कि चलो मेरी बेटी है वो बड़ी होगी, आज से 20 साल के बाद मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा बेटा है, आज उसे मैं बाहर भेजूंगा पढ़ाने के लिए, मुझे कुछ पैसे की जरूरत होगी, तो आप सबसे जो इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में, ये शॉर्ट टर्म हो सकता है कुछ पैसा ना कमाए या कुछ समय लग जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या होता है, वो एक फॉर्चून बनाता है। आपने सुना होगा कि आज जो 500 करोड़ 1000 करोड़ के मालिक हैं, आज से पहले इन्फोसिस में उसने 20 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए का शेयर लिया या सिर्फ 10,000 का शेयर लिया, आज वो 2000 करोड़ 5000 करोड़ की वैल्यू हो गई है। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले एशियन पेंट में जिसने पैसा डाला होगा, छोटी अमाउंट में ही डाला होगा, आज वो मिलियनेयर होगा। अगर आप एक जॉब कर रहे हो, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की भी सैलरी अगर आप कमा रहे हो, आपको मिलियनेयर बनने में आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। मतलब अगर आप सोचोगे कि मेरे पास 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपए हो, पूरी एक्सपेंसेस को हटाकर या उसको जोड़कर भी आप अगर कैलकुलेट करो, तो आप इस लाइफ टाइम में मिलियनेयर नहीं बन सकते हो, सॉरी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हो तो ये बहुत पॉसिबल है कि आप अपने इसी लाइफ टाइम में मिलियनेयर या बिलियनेयर भी बन सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी पोटेंशियल है। जब आप छोटा अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली अगर आप इन्वेस्ट करते चले जाते हो, तो आपको एक समय के बाद वो आपका जो कैपिटल है वो डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना वो अचानक बढ़ता चला जाता है। क्योंकि आपका एक शेयर आपको करोड़पति बना सकता है अगर आपने एक सही कंपनी को पकड़ा है और सही टाइम पे छोटे इन्वेस्टमेंट करते चले गए। जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया था, मैं उस पर भी बात करूंगा कि इन्वेस्टमेंट कभी भी आपका एक फील्ड में नहीं होना चाहिए, एक कंपनी में नहीं होना चाहिए। मान लो वो कंपनी बर्बाद हो गई, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कुछ पैसा उसमें फंसाया गया, लेकिन मुझे अलग से जो मेरे 95% जो कैपिटल है वो दूसरी कंपनी जो अच्छी है आपको पैसे बना सकती है। राकेश झुनझुनवाला ने हजारों कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, छोटी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारी कंपनी उनकी नहीं चली, एक टाइटन ने उसको 14,000 से 15,000 करोड़ का मालिक बना दिया। उसने हमें बस वही एक कंपनी ढूंढनी है, हमें वही 2 कंपनी ढूंढनी है, वैसे 5 कंपनी ढूंढनी है। हमें हर एक कंपनी में सही नहीं होना है, हमें बस 2-3 कंपनी में सही होना है। अगर मैंने 3-4 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट किया और मैं 2-3 कंपनी में सही हो गया तो मैं करोड़ों रुपए बना सकता हूं। वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब सबसे लास्ट में एक बात करता हूं कि जो मार्केट में कुछ बच्चे होते हैं या कुछ नौसिखिए रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि मार्केट में वेटेज किस कंपनी का कितना है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर वेटेज की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी में 50 शेयर है, निफ्टी में 50 शेयर है, लेकिन क्या निफ्टी में 50 शेयर की वैल्यूएशन या उसका इंपॉर्टेंस इक्वल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर डिवीज लैब का इंपॉर्टेंस आप रिलायंस से नहीं कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि रिलायंस का वेटेज आप जैसा देख रहे हो मार्केट में 10.50% है। मतलब अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव करता है तो उसका 10 पॉइंट रिलायंस अकेला करवाता है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो एचडीएफसी बैंक 9 पॉइंट उसका अकेला करवाता है, आईसीआईसीआई 7 से 8 पॉइंट अकेला करवाता है।
इन्फोसिस आपसे 8 पॉइंट अकेला करवाता है। तो ये 10, 20, लगभग 30, 40, अगर मैं 35% मूव सिर्फ 4 कंपनी से निफ्टी का हो रहा है, तो आप समझो 100 में से 35 पॉइंट तो इस 4 कंपनी ने ही दे दिए। बाकी के 46 कंपनीज अगर वो खराब परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिर भी निफ्टी मेरा 35 पॉइंट्स ऊपर होगा, अगर वो बाकी के 46 कंपनी फ्लैट भी हैं तो। और अगर वो नेगेटिव भी है और रिलायंस ने अगर मान लो 2 से 3% का मूव दिखाया हुआ प्लस में, तो आप समझोगे निफ्टी अच्छा करेगा। आपको 2-3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी, 10 कंपनी को देखनी है, तो टॉप 10 कंपनीज को आपको देखना होगा कि वो कैसा मूव कर रहा है, उससे निफ्टी या बैंक निफ्टी मूव होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं मार्केट का सेंटीमेंट नहीं, हम लोग स्टॉक को नहीं देखते हैं, सीधा जाकर उसको शॉर्ट कर देते हैं या लॉन्ग कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि रिलायंस अगर 2% ऊपर है या धीरे धीरे वो अपने सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो मैं मार्केट को शॉर्ट ना करूं, क्योंकि एक रिलायंस आपके सारे पोजीशन को खा जाएगा। तो हम इस बात पे बात करेंगे कि फाइनेंशियल की क्या वेटेज है। फाइनेंशियल मतलब बैंक्स, उसमें आ गया एनबीएफसी आ गए, आईटी मतलब अगेन आप जान रहे हो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ऑयल एंड गैस में आ गया जैसे कि आपको अपना रिलायंस आ गया, फिर ओएनजीसी आ गए, बहुत सारे ऐसे कंपनी, बीपीसीएल आ गया। तो आपको सेक्टर वाइज भी उसकी वेटेज देखनी है और आपको कंपनी वाइज भी वेटेज देखनी है। मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको समझ में आएगा कि हाउ टू रिकॉग्नाइज any company and its weightage and when to enter, when market is in your favor or when it is against you. So आपको ये सारी चीजें समझाने के लिए अभी मैंने एक छोटी सी आपको एक आइडिया दी कि आपको ये सारी चीजें तो ध्यान में रखनी है सिर्फ मार्केट में एंटर होने से पहले। बहुत सारी सी चीजें हैं जो आपको मार्केट में एंटर होने के कुछ दिनों के बाद आपको ध्यान में रखनी है। मार्केट में अगर आप पैसा बनाने के लिए के माइंडसेट में से आओगे तो प्लीज मत आओ, आप दूसरी जगह जाओ, आप बेट लगाओ, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, लेकिन आप मार्केट में मत आओ। मार्केट में आपको आना है तो आपको समय देना पड़ेगा, यहां पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा, यहां पर आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न के साथ ग्रो करना पड़ेगा, ग्रो करने के साथ साथ आपको डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जब अपने साथ रखोगे तो आप मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टर बनते हो, किसी तरह का भी ट्रेडर बनते हो, आपके पैसे नहीं जाएंगे। आपको अपने पैसे एटलीस्ट शुरुआत के 6 महीने 1 साल बचाने हैं। अगर आपने अपने पैसे बचा लिए तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा पैसा कमाना। अगर आप अपना पैसा को बचा ही नहीं पा रहे हो, आप मार्केट में एंटर हो रहे हो क्विक मनी के कारण और आप पैसे पे पैसे लगा रहे हो और वो पैसा जाता चला गया तो आप मार्केट को गाली देकर वापस यहां से निकल जाओगे। तो मार्केट गलत नहीं है, आप गलत हो, आपकी मानसिकता गलत है। कोई भी फील्ड गलत नहीं है, कोई भी बिजनेस गलत नहीं है, कोई भी मार्केट सट्टा नहीं है। सट्टा क्या होता है? जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर वो काम मैं करूं तो वो मेरे लिए सट्टा है। अगर मुझे केला बेचने नहीं आता है ठेले पर और मैं केला बेच रहा हूं तो मेरे लिए वो सट्टा है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कपड़ा का दुकान चलाने नहीं आता, मैंने उसके लिए पढ़ाई नहीं की है, मेरे लिए उसका मान लो बेसिक एजुकेशन नहीं है वैसा, और वो मैं काम करने चला गया और उसमें मैंने अपना कैपिटल फंसा दिया, तो वो सट्टा है। शेयर मार्केट सट्टा नहीं है, कोई एक बिजनेस सट्टा नहीं है। सट्टा होता है आपकी माइंडसेट कि आप उस चीज को किस तरह से देख रहे हो। क्या आपको उसके लिए एजुकेशन है? क्या आपका उसका बैकग्राउंड है? क्या आप उसके लिए आप तैयार हो? क्या आपको उस फील्ड में जाने के लिए एक्सपीरियंस है? अगर मैं मार्केट में हूं तो मैंने 10 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब किया है, उसके बाद मैं 4 साल 5 साल मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। मैंने पैसे कमाने के लिए एंटर किया था मार्केट में, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अगर आप पैसे कमाने के लिए मार्केट में आओगे तो ये आपको नहीं कमाने देगी। आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक आपको परसिस्टेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं, ये जो भी मांगेगा मैं उसको दूंगा। अल्टीमेटली आपको उसके रिटर्न मिलते हैं। आपको दुनिया में लाइफ में कोई भी चीज अगर जहां एंटर हो रहे हो तो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करता है। वो डेडिकेशन डिमांड करता है, वो मोटिवेशन डिमांड करता है, वो आपका एजुकेशन डिमांड करता है। वो सारी चीजें उसको दे दो, कितना भी समय लगे उसको देते चले जाओ, उससे भागो मत, अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहता हूं। मार्केट आवर से जुड़े रहें, आप उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों से हमारी कंपनी के बारे में बात करें, धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े और आपको मैं ढेर सारी ऐसी अच्छी अच्छी एजुकेशन देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। बाप रे बाप, 5 मिनट दीजिए। देखे आवाज ही सर कम